कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। हम जो शुरू करेंगे एक एग्ज़ाम्पल से हम बात करते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं 12 के कितने मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स का मतलब इसकी मल्टीप्लाई में, जैसे 12 की गुणा 1 से करेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ये सभी इसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। मल्टीपल्स दैट इज़ गुणक। और अगर हम बात कहें कि 12 के कितने फैक्टर्स हैं, गुणनखंड कितने हैं, तो इसका मतलब है कि 12 किस किस संख्या से भाग होता है। तो हम कहेंगे 12 जो है 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से भी भाग होता है, 4 से भाग होता है, 5 से नहीं होता, उसके बाद 6 से होता है, 7, 8, 9, 10 किसी से नहीं होता, 11 से भी नहीं होता, उसके बाद 12 से होता है। तो इसका मतलब कि जो इसकी गुणा में आते हैं, जैसे 12 एकम 12, 24, 36, 48, 60 डैश डैश डैश, ये सभी कहलाते हैं इसके मल्टीपल्स। और जो इसके जिस जिस संख्या से ये भाग होती है वो इसके कहलाते हैं फैक्टर्स। दैट इज गुणनखंड। बात समझ में आई है? मल्टीपल्स किसको बोलते हैं हम? जो इसके गुणा में आते चले जाएंगे। फैक्टर्स किसको बोलेंगे? जिस जिस संख्या से ये भाग हो जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 12, इन सभी संख्याओं से 12 जो है भाग हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये जो हैं इसकी आप काउंट करके देख सकते हैं कितने फैक्टर्स हैं। इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 और 3 6 टोटल इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके ओड फैक्टर्स कितने हैं, ओड फैक्टर्स, तो आप ओड फैक्टर्स कहोगे तो आप कहोगे 1, 2 इसके हैं ओड फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स कितने हैं? इवन फैक्टर्स का मतलब है 1, 2, 3, 4 इसके हैं इवन फैक्टर्स। अगर हम कहें कि ऐसे कौन कौन कितने फैक्टर्स हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 की गुणा में आते हों, जो जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो इसका मतलब कि 3 के मल्टीपल्स के कितने हुए ये? 1, 2 और 3। 6 के मल्टीपल्स बता सकते हैं हम लोग। 6 के मल्टीपल्स होंगे 6 और 12 दैट इज 2। 2 के मल्टीपल्स बता सकते हैं। 2 के मल्टीपल्स होंगे 1, 2, 3, 4। तो इस तरीके से मतलब कि हर एक चीज़ का हम आंसर कर सकते हैं कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं, कितने ओड फैक्टर्स हैं, कितने इवन फैक्टर्स हैं, कितने 3 के मल्टीपल्स होंगे। ये सभी के आंसर्स हम कर सकते हैं यहाँ से। अब अगर हम बात कहें कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम, 200 के कितने फैक्टर्स होंगे। अगर हम इसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो आप बता सकते हो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। ये 1 से भाग होता है, 2 से होता है, 3 से नहीं होता, उसके बाद 4 से भाग होता है, 5 से भी होता है, 6 से नहीं होता, 7 से भी नहीं होता, 8 दूनी 16, 4 8 से होता है, 9 से नहीं होता, 10 से होता है, 11 से नहीं होता, 12 से नहीं होता, 13 से नहीं होएगा, 14 से नहीं होएगा, 15 से भी नहीं होएगा, 16 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं, 18 से भी नहीं होएगा, 19 से भी नहीं, उसके बाद सीधा 20 से होगा।
20 के बाद 25 से, 25 के बाद 50 से, 25 के बाद 40 से भी होएगा, 25 के बाद जो है 30 तक किसी में भी नहीं होएगा, उसके बाद 40 से होएगा, फिर 50, फिर 100 और फिर 200। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए? 3, 6, 9 और 3 12। इसका मतलब कि इसके टोटल फैक्टर्स हुए 12 फैक्टर्स हैं। आप जो है इसके फैक्टर्स निकालने के लिए या तो आप इस तरीके से फैक्टर्स निकाल सकते हो, लेकिन ये जो मेथड है फैक्टर्स निकालने का, ये बहुत लंबा मेथड है। ये जो मेथड है फैक्टर्स निकालने का, ये बहुत लंबा मेथड है। हम इसके जो फैक्टर्स हैं वो शॉर्टकट ट्रिक से निकालते हैं। उसमें हम मेथड कौन सा यूज़ करते हैं? हम मेथड यूज़ करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। पहले हम सीखते हैं कि इससे हम फैक्टर्स निकालते कैसे हैं। सबसे पहली बात आती है कि प्राइम नंबर कौन सा होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो पहले हमें ये तो पता हो कि प्राइम नंबर कौन सा है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हों। 2 फैक्टर्स हों, कौन कौन से? एक होगा सेल्फ, दैट इज़ वो खुद, और दूसरा होगा एक तो खुद होगा वो और एक होगा। जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं सिर्फ, उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब 200 के मुझे वो फैक्टर्स निकालने हैं जो प्राइम नंबर्स हों, उसको यूज़ करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे हम। जैसे कि हम कहते हैं 200 का हमें करना है। 200 में सबसे पहले देखो कौन सी प्राइम नंबर से ये कटता है। प्राइम नंबर से कटता है तो उससे पहले काट लेंगे हम इसको। 2 से ये कट रहा है, क्या 2 जो है प्राइम नंबर है? 2 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब कि मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितना रह जाएगा मेरा? 2 से कट के रह जाएगा अंदर 100 रह जाएगा। फिर 2 इंटू 100 भी 2 से भाग हो रहा है, तो 2 इंटू 50 आ गया। फिर 2 इंटू 50 को फिर से कर लो, 25 रह गया। फिर 2 इंटू 25 में किससे भाग होता है? जो प्राइम नंबर हो 5 से, तो 5 से भाग हो गया, रह गया 5 हमारा। 5 रह गया तो एक और 5। तो इसका मतलब कि ये इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या निकल के आया आंसर? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये हमारा इसका आंसर निकल के आया। कैसे किया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन? एक बार और दोबारा से देखेंगे हम। सबसे पहले इस संख्या को ऐसी संख्या से भाग करो जो एक प्राइम नंबर है। तो मैंने देखा कि 2 से अगर मैं सबसे छोटी से भाग कर दूं इसको, 2 प्राइम नंबर है। आप उससे बड़ी से भी कर सकते हो, लेकिन 2 से मैंने किया तो 2 छोटे से हम शुरू करते चले जाएंगे। 2 से किया तो 2 से करने के बाद 100 बच गया। 2 कम 2 2 0 0 2 0 0 तो 100 बच गया। फिर 100 को 2 से फिर से कर दिया तो 50 बच गया। फिर 25 बच गया। फिर 5 और 5। तो इसका मतलब कि मैंने यहाँ से इसका निकाल दिया आंसर कि 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इतना हमारा इसका आंसर निकला। अब क्या मैं इसको सोल्व करके लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को क्या हम ये लिख सकते हैं? 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। फिर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। फिर इसको यहाँ से लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0। 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। फिर एक बार 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2।
हमने इसकी जो मल्टीप्लाई लिख रखा था इसको सिंप्लीफाइड कर दिया। अब इसको सोल्व अगर हम करें तो इसको सोल्व करके क्या आएगा, इसको सोल्व करना 2 की पावर 0 होता है 1 इंटू 5 की पावर 0 भी 1 होता है, तो यहाँ पे आया 1। 2 की पावर 0 1 इंटू 5 आया, 1 इंटू 25 आया। अब इसकी गुणा करके अगर हम देखें आंसर क्या क्या आएगा, 1 2 इंटू 1 2 2 इंटू 5 10 2 इंटू 25 50। इसकी गुणा करके देखना 4 गुना 1 5 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 4 गुना 5 20 4 गुना 2 8। अब अगर हमने ये जो आंसर निकाला है इसको अगर थोड़ा सा हम सोल्व कर दें, इसको सोल्व करके क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2 तक है ये, तो 0 से पहले इन सब की मल्टीप्लाई कर ली, फिर 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2, फिर इसी तरीके से 2 की पावर 2 भी है, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। इसके बाद 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। हमने जो इसका आंसर निकाला था उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिख दिया। अगर हम इसको सोल्व करें तो आंसर क्या क्या आता है, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 5 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 1, 2 की पावर 0 1 इंटू 5 आ गया, 1 इंटू 25 कितना आ गया 25। इसी तरीके से इसको सोल्व करो, 2 की पावर 1 हो गया 2 इंटू 5 की पावर 0 1, 2 गुना 1 2, 2 गुना 5 10, 2 गुना 10 2 गुना में 25 50। इसको सोल्व करो, 4 गुना 1 4, 4 गुना 5 20, 4 गुना 25 100। इसको सोल्व करो, 8 गुना 1 8, 8 गुना 5 40, 8 गुना 25 200। अब अगर जो आपने ये फैक्टर्स निकाले थे इसे मिला के देखना क्या सारे वही फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 ये रहा हमारा, 2 ये रहा हमारा, 4 ये रहा हमारा, 5 ये रहा हमारा, 8 ये रहा, 10 ये रहा, 20 ये रहा हमारा, 25 ये रहा, 40 ये रहा, 50 यहाँ पे है, 100 ये रहा हमारा, 200 ये रहा। तो इसका मतलब कि जो ये हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाले हैं ये भी उतने ही फैक्टर्स बनेंगे जितने पहले बन रहे हैं, बट हमारा ये मेथड जो है शॉर्टकट लगता है हमें, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखना, यहाँ 12 निकल रहे थे, ये 12 हैं, 3 3 6 3 9 और 3 12। तो इसका मतलब कि ये कितने फैक्टर्स हुए हमारे 12, और पहले भी कितने थे 12। तो इसका मतलब कि आप दोनों मेथड से सेम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब हमने यहाँ से ये तो चेक कर लिया, अब यहाँ से आपको हर बार ये करके देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने प्रूव करके देखा कि क्या पहले वाले फैक्टर्स और अब वाले फैक्टर्स सेम आ रहे हैं। हमने प्रूव कर दिया कि हमेशा सेम ही आएंगे। हमें आंसर में क्या लिखना होता है, जो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो आपकी पावर है, पावर में 1 ऐड करेंगे, जैसे 3 है 3 में 1 ऐड करेंगे 4 इंटू यहाँ पावर 2 है 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो 4 तिये 12। तो इसका आंसर कितना है 12, और पहले भी कितने फैक्टर्स थे 12 फैक्टर्स थे। जैसे हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो हम कहते हैं 2160 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताओ कितने आएंगे। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हमने निकालने हैं, तो हमने क्या कहा था कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके चलेंगे।
तो देखो ये 2160 है, 2160 है, तो इसका मतलब कि 216 इंटू 10 कह सकते हैं हम। 216 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 216 गुणा 10 2160 होगा। और 10 को प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, 10 को हम प्राइम में अगर कन्वर्ट करें तो 2 इंटू 5 होगा ये। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि जब आप 10 को सोल्व कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू 5। तो आपने ये क्या लिखे, 216 इंटू 2 इंटू 5। अब फिर से जो है इसको सोल्व करना रह गया हमारा। इसको 2 से कर लें हम, 2 से भाग करोगे तो कितना रह जाएगा, फिर अंदर रह जाएगा 2 एकम 2, 0 2 8 16। फिर से इसको सोल्व करोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 4, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 से 14। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू इसको 27 करेंगे 3 से 9 रह जाएगा। 9 में फिर से 3 से कर दें, फिर 3 रह जाएगा, फिर से 3 से कर दें तो ये आ जाएगा। और ये हमने अभी निकाला है, तो इसका मतलब 2 इंटू 5 ये है। तो आपका आंसर कितना है, ये वाला आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो इसके क्या है, 2 की पावर 3 तो ये हैं और चौथी ये रही, तो इसका मतलब कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर कितनी है 3 इंटू 5 की पावर कितनी है 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, जो पावर हैं उसमें 1 ऐड करेंगे। 4 में 1 ऐड किया 5, 3 में 1 ऐड किया 4, 1 में 1 ऐड किया 2, तो 5 चौके 20 दूनी 40। तो इसका मतलब कि इसके फैक्टर्स कितने हैं, 40 फैक्टर्स हैं। समझ में आई है ये बात। अभी हमने देखा कि 2160 जो है, 2160 के कितने फैक्टर्स बने। पहले हमने उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने देखा कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 आया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया। अगर मैं इसके बोलता हूँ आपको कि इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताइए कितने हैं। इवन फैक्टर्स आपने सर्च करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपने निकाल लिया, अब इवन फैक्टर्स आप कैसे निकालोगे। अच्छा, इवन फैक्टर्स निकालने से पहले अगर मैं आपको एक बात बोलूँ, एक चीज़ हम समझ के चलते हैं। मान लो कोई संख्या है, इवन नंबर 2 है। अगर मैं कहता हूँ कि ये इवन नंबर को, इस इवन नंबर को, दैट इज़ 2 जो इवन नंबर है, इसकी मैं किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दूँ, किसी भी संख्या से, तो इसका मतलब कि वो उनकी गुणा हमेशा एक इवन नंबर आएगा। देखना चेक करके, अगर 2 की 1 से गुना करते हैं तो 2, 2 की 2 से करोगे 4 आएगा, 2 की 3 से करोगे 6 आएगा, 2 की 4 से करोगे 8 आएगा। तो इसका मतलब कि इवन नंबर की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा एक इवन नंबर ही आता है। तो इसका मतलब कि अगर ये वाले हम फैक्टर्स देखें तो इसमें अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ, 2 को अगर हम कॉमन ले लें, 2 को कॉमन लेने के बाद इसके जो बाकी के फैक्टर्स रह जाएंगे उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात बनेगी। ये बात समझ में आ रही है। अगर 2 की आपने कॉमन फैक्टर लिया 2 अगर आपने कॉमन फैक्टर लिया तो इसका मतलब कि 1 2 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया हमारा, 2 की पावर 3 रह गया। और यहाँ पे सेम एज इट इज़ है, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 1 है। हमने देखा कि जो इवन नंबर है उसकी आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो इवन ही आएगा। इसका मतलब कि आपने 1 2 कॉमन ले लिया तो बाकी अंदर जो बचा वो सारा का सारा अब इवन बनेगा। तो अब इवन फैक्टर्स कितने हुए, अब ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से आ गया हमारा। अब जितनी पावर है उसमें 1 ऐड करते चले जाओ। 3 में 1 ऐड करोगे 4 इंटू 3 में 1 ऐड करोगे 4 इंटू 1 में 1 ऐड करोगे 2, 4 चौके 16 दूनी 32। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने आए हमारे, 32। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप ओड नंबर बताइए कितना होंगे, ओड फैक्टर्स, अगर ओड फैक्टर्स आप बोल रहे हो तो ओड फैक्टर्स के लिए आपको इवन वाले सारे के सारे हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर किसी इवन नंबर से आप ओड को मल्टीप्लाई कर दोगे, किसी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर आएगा। देखते हैं हम, 2 गुना 3 करोगे 6 आया। मान लो किसी 5 की 8 से गुना की तो 40, दैट इज़ इवन नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब कि आपको अगर ओड नंबर लेके आना है तो
ओड की मल्टीप्लाई हमेशा ओड से ही करनी पड़ेगी, तब जाके जो आपका आंसर आएगा वो ओड नंबर होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं ओड इंटू ओड इज इक्वल टू ओड नंबर, इवन इंटू इवन इवन, और इवन इंटू ओड भी क्या आएगा, इवन। तो इसका मतलब कि हमने क्या करना है, ई ओड नंबर की ओड से मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका मतलब कि इस फैक्टर्स में से जो 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 1 है, इसमें से इवन वाले फैक्टर्स को तो मुझे हटाना ही पड़ेगा। जो बाकी ओड वाले फैक्टर्स रह गए वो हमारे क्या हैं, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसकी पावर 3 है, 3 में 1 ऐड करोगे 4 आया, और 1 में 1 ऐड करोगे 2, तो इसका मतलब कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए हमारे, 8 आए। तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 8। अब ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स को एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स माइनस इवन फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां से कितने आएंगे, 5 गुणा 4 गुणा 2, 5 के 20 दूनी 40, 40 में से अगर मैं 32 हटा दूं तो कितना आएगा हमारा, 8। आप दोनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, आंसर हमेशा सेम रहेगा हमारा। अब अगर यहाँ पे आपने क्या क्या निकालना सीख लिया, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने सीख लिए, कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स भी सीख लिया, कैसे हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकालना सीख लिया हमने। अब हम कर रहे हैं सम ऑफ फैक्टर्स। अगर हम बात कहें कि जो नंबर है 2160, इसके ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने इसके फैक्टर्स निकाले, इन फैक्टर्स का मुझे सम करना है। तो अब हम सीखेंगे इसका सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स में मान लो ये जो आपने संख्या ली है 2160, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, इसके फैक्टर्स का हमें सम करना है। तो सम हम कैसे करते हैं, 2 की पावर 0 को आप क्या ले सकते हो, 2 की पावर 4 को 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई है बीच में, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब अगर इसको सोल्व करें हम, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 प्लस 8 24, 24 4 28, 2 30 और 1 31 इंटू, इसको सोल्व करो, 27 प्लस 9 36, 36 और 3 39 और 1 40 इंटू 5 और 1 6। तो ये कितना आ गया, 7440। तो इसके फैक्टर्स जो बने थे उनके फैक्टर्स का सम कितना है हमारा, कैसे निकाला हमने, इसके फैक्टर्स जो हैं इसको तोड़ के लिख दिया और उनका सम कर दिया हमने। नेक्स्ट हमारी बात आती है सम ऑफ इवन नंबर्स की। अगर इवन नंबर्स, इवन जो फैक्टर्स हैं उनका अगर हम सम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इवन नंबर है और इवन नंबर की ओड से मल्टीप्लाई अगर आप कर भी लेते हो तब भी आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। तो इसमें से जो इवन नंबर हैं उनकी आप ओड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, चेक करना ये सारे इवन नंबर हैं, ये इवन नंबर होगा। पहले हम यहाँ चेक करते हैं, 2 की पावर 8 4 कितना है, 16, 16 है तो इवन नंबर है, 8 भी इवन है, 4 भी इवन है, 2 भी इवन है। बट 2 की पावर 0 कितना होता है, 2 की पावर 0 होता है 1, जो कि इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब कि मुझे इसको इग्नोर करके चलना पड़ेगा। तो अगर मैं इवन नंबर के सम कर रहा हूँ तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0
प्लस 5 की पावर 1। अब इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितना आएगा 30, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 40, इसको सोल्व करेंगे 6, तो 240 इंटू 30, 24 थी 72, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 7200। अगर मैं आपको कहूँ सम ऑफ ओड फैक्टर्स बताओ, ओड फैक्टर्स का सम, अगर हम बोलते हैं कि ओड फैक्टर्स का सम बताओ तो इवन वालों को हमें कंप्लीटली इग्नोर करके चलना है। तो इसका मतलब कि ओड वाले फैक्टर्स का सम उठाएंगे हम। तो इसका सम कितना था हमारा, इसका आया था 40 इंटू इसका कितना था 6, तो आपका ये आंसर कितना आ जाएगा 240। तो समझ में आया आपको? हम क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 10,500 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताओ क्या होते हैं। 10,500 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या मैं 10,500 को 105 इंटू 100 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम इसको। और 100 की जो है यहाँ पे पहले 100 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। 100 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू अंदर रह जाएगा 50, फिर से 2 लिख सकते हैं हम, 2 फिर रह जाएगा हमारा 25 है तो 5 लिख सकते हैं हम, फिर 5। तो इसका मतलब कि 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 100 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 गया 4, 5 की पावर 2 गया 25, 25 चौके 100, और 2 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। तो हमने 100 को सोल्व कर लिया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब 105 को सोल्व करना है। 105 को किससे भाग होता है जो प्राइम नंबर है? 5 से कर लेते हैं हम। 5 से करेंगे तो 5 इंटू 2 1 रह जाएगा, फिर 5 इंटू 21 से किससे होता है? 3 से हो सकता है। 3 इंटू 7 7 रह गया, तो 7 भी एक और किसी से तो जाएगा नहीं, 7 से ही जाएगा। तो इसका मतलब कि ये कितना आ गया हमारा 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। तो इसका आंसर कितना हुआ? ये 5 की पावर 1 ये रहा, 2 ये रहा, तो 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। तो इसका मतलब कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ इसका? 5 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 2 की पावर 1। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो जो पावर आई है उसमें 1 ऐड करो और उसमें मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 चौके 48। तो आंसर कितना हुआ इसका? 48। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कहता है। अब ये कहता है 4200 के फैक्टर्स बताओ कितने होंगे। तो 4200 को क्या लिख सकते हैं हम? 42 इंटू 100। 4200 को क्या लिख सकते थे? 4 इंटू 25। 4 इंटू 25 मतलब कि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब 42 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 इंटू 7। 7 जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर है, तो 6 इंटू 7 आ गया। लेकिन 6 प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3। तो इसका मतलब ये 42 को लिख दिया हमने 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 ये है और एक ये रहा, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48। क्वेश्चन में कहता है 19,600 के फैक्टर्स का सम बताओ कितना आएगा। पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम कितने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 196 को हम इसको लिख सकते हैं 196 इंटू 100 को लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। 196 को किससे भाग होता है? ये जो हमारा एक प्राइम नंबर हो, तो 2 से कर लेते हैं पहले हम। 2 से करोगे तो कितना रह जाएगा अंदर? 2 में 18, 1 2 8 16,
फिर से करोगे आप 2 इंटू 2, फिर आएगा ये 2 की पावर 2 चौके 8, 2 में 18, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू जो ये सोल्व किया था ये कितना था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो इसका मतलब ये बन गया हमारा 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इसका मतलब कि अब हमें ये इसके क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स हैं। अब हमें जो है इसके फैक्टर्स का सम करना है, तो फैक्टर्स का सम करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा ये 16 8 24 4 28 2 30 और 1 31 इन प्लस सॉरी ये क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई है इनटू ये 49 प्लस 7 49 7 56 और 1 57 इंटू 25 5 30 और 1 31। तो आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर निकलाएगा। अगर आपने इसके इवन फैक्टर्स का सम करना होता तो आप इवन फैक्टर्स का सम बता सकते हो कैसे करते। इवन फैक्टर्स में हमें पता है कि यहाँ पर ये सारी नंबर इवन में आएंगी, तो मुझे ये वाला इग्नोर करके चलना पड़ता। तो मैं क्या लिखता इवन फैक्टर्स के सम के लिए 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 7 की पावर 2 प्लस इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 5 की पावर 2। तो ये हमारा क्या आ जाता है इवन नंबर का फैक्टर्स का सम। और अगर ओड का करना होता तो बता सकते हो क्या होना चाहिए था। ओड के लिए इवन वाली पूरी काउंटिंग हमें कैंसिल करनी है, तो इन दोनों का सम तो ये कितना आता है 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2। तो ये ओड नंबर का फैक्टर्स का सम हो जाता है।